तो अंगारी पे देना चाहिए। यदि नॉर्मल मूर्ति के सामने रख कर दे रहे हैं तो वो देना चाहिए। और फिर भी यदि आप लोगों ने पता नहीं है तो हमने भोग कैसे देना है। जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की। ये जो आज मैं एक विषय लेके आया हूँ, गुप्त नवरात्रों के बारे में जानकारी है। मेरे पास में काफ़ी सवाल आते रहते हैं और काफ़ी लोगों के सवाल थे मेरे पास में। क्या गुप्त नवरात्रों के अंदर हमने जी अंगारी पर भोग देना चाहिए या सीधा मूर्ति के सामने रख कर ही हम भोग लगा सकते हैं, और इसमें हमने किस तरह से गुप्त नवरात्रों में शक्तियों को भोग देना चाहिए, और इसमें अंगारी पे रख कर भी देना चाहिए या फिर हमने कपूर पे रख के देना चाहिए, और किन शक्तियों को भोग देना चाहिए। तो ये इनकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार से ऑनलाइन पूछा लेनी हो या यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। मंगलवार शनिवार को दरबार लगता है, पहले दिन नंबर लगते तो ऑनलाइन पूछा दरबार से भी ले सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे बात आती है हमने भोग कैसे देना चाहिए शक्तियों को गुप्त नवरात्रों के अंदर में। पहले तो ये है, यदि आप गुरु सानिध्य में हैं तो गुरु परंपरा के अनुसार ही हमने इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, गुरु परंपरा के अनुसार। दूसरा, यदि हमारी जो परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं या उस परंपरा को उस हिसाब से भी हमने आगे बढ़ाना चाहिए, भोग के अनुसार हमने अंगारी पे देते आ रहे हैं तो अंगारी पे देना चाहिए। यदि नॉर्मल मूर्ति के सामने रख कर दे रहे हैं तो वो देना चाहिए। और फिर भी यदि आप लोगों ने पता नहीं है तो हमने भोग कैसे देना है, भोग कैसे देना है शक्ति गुप्त साधना कर रहे हैं तो सबसे पहले इसकी पूरी जानकारी लेना आप। मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा लास्ट तक। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। यदि आप शरीर पर शक्ति नहीं लेकर आना चाहते, ध्यान से, शरीर पर शक्ति नहीं लेके आना चाहते तो आप माँ भगवती को, बाबा को, जिसकी भी आप मनोकामना को लेकर जप कर रहे हैं, तो आपने मूर्ति के सामने रख करके भोग लगाना चाहिए। अंगारी पर भोग नहीं लगाना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ को। अंगारी पर भोग लगाने से शक्ति जल्दी जागृत हो जाती है, जल्दी एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन उसका नियम का पता होना चाहिए आपको। जब तक आप कुछ अंगारी पे भोग देने के नियम नहीं पता होंगे, कई बार मेरे पास में सवाल आया था ये, कई बच्चों ने बोला था कि हम लगातार, हमारे को 5 साल हो गए अंगारी पे भोग देते हुए, हमारे पास तो शक्ति नहीं आई। ऐसे बोल रहे थे, हमारे पास शक्ति नहीं आई। भाई, आपको जब तक भोग देने की जानकारी नहीं होगी तब तक आपको शक्ति नहीं मिल पाएगी। मेरे पास बहुत बार सवाल आया इस चीज़ का। अंगारी पे भी भोग देने के लिए आप लोगों ने इसकी जानकारी लेनी पड़ती है। अंगारी पे भोग कैसे देते हैं, शक्ति कभी रास्ता नहीं देती। मैं बार बार बोलता हूँ, साधना की जानकारी लेकर, साधना में जप कैसे करना चाहिए, साधना में भोग कैसे देना चाहिए, और सबसे मेन है साधना के अंदर भाव। जब तक भाव, जप और भोग तीनों चीज़ नहीं आप आगे लेके चलोगे तब तक शक्ति आपको रास्ता नहीं देंगी। पूरी जानकारी लेकर नहीं चलोगे, रास्ता नहीं देंगी। आप 3 साल से साधना कर रहे हो, 5 साल से कर रहे हो, लगातार आप भोग देते आ रहे हो तो रास्ता नहीं देंगे, आपको भटकाएंगे शक्ति। इसलिए पूरी जानकारी लेकर के ही शक्तियों को भोग देना चाहिए। दूसरी, यदि आप किसी मनोकामना को लेकर आप साधना कर रहे हैं तो आप सीधा मूर्ति के सामने रखकर भोग लगा सकते हैं। अंगारी पे भोग लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और जिस टाइम आप लास्ट में हवन करते हैं उस टाइम आपने सीधा हवन में भोग लगाना है, क्योंकि जब देवताओं को भोग लगाते हैं वो अग्नि के माध्यम से देते हैं। अग्नि ही देवताओं का दूत है। देवताओं तक जो भोग प्रसाद पहुंचाता है वो अग्नि देवता ही पहुंचाते हैं, वो दूत का काम करते हैं सभी देवताओं के लिए। इसलिए हम हवन करते हैं या अंगारी पे भोग देते हैं तो अग्नि के माध्यम से ही वो चीज़ देवताओं तक पहुंचती है। तो लास्ट में आपने अग्नि में भोग जरूर, लास्ट में हवन करते हैं तो उसमें भोग लगाना, आपने ध्यान रखना इस चीज़ का। रोज़ लगाने की आवश्यकता नहीं है जो कोई विशेष मनोकामना को। यदि आपके अंदर कोई शक्ति रुकी हुई है, रुकावट आ रही है, शक्ति को पाना चाहते हैं जल्दी, तो आप हर रोज़ अंगारी कर करके अंगारी के ऊपर भोग लगा सकते हैं, अंगारी के ऊपर भोग
लगा सकते, जल्दी शक्ति पाना चाहते हैं। जब अंगारी पे भोग लगाओ तो साथ में ध्यान रखना अपने कुल के देवी देवता, पितर, चुगान वाले और अक्षेत्रपाल, इन चारों को भोग अवश्य लगाएं। साधना पाना चाहते हैं तो खासकर मनोकामना वालों को लगाने की आवश्यकता नहीं होती, लगाओ तो बहुत अच्छा है, ना लगाओ तो भी अच्छा है। मनोकामना के लिए तो वो शक्ति आपका काम करती है, लेकिन साधना के लिए इसमें ज़रूरी है, क्योंकि साधना के लिए ये शक्तियों को रोक देती हैं शक्ति, फिर वो शक्ति आगे नहीं बढ़ पाती। साधना के लिए इसमें यदि आप नॉर्मल मूर्ति के सामने रखकर भोग लगा रहे हो साधना में तो लगा सकते हो, वो भी कर सकते हो। ये नहीं कि अंगारी पे ही लगाने की आवश्यकता होती, नहीं, साधना कर रहे हो तो भी आप मूर्ति के सामने रख कर के ही भोग लगा सकते हो अपने नॉर्मल देवी देवताओं को। लेकिन जब आप लास्ट में हवन करोगे, ध्यान रखना, लास्ट में हवन करोगे, ध्यान सभी का करना आपने, प्रार्थना सभी देवताओं से करनी है, क्षेत्रपाल से भी करनी है, चौगानवाड़ी से भी करनी है, कुल की देवी से भी करनी है, कुल के पितरों से भी करनी है। और अक्षेत्रपाल होता है जो हमारे नगर का रक्षक होता है, नगर खेड़ा बोलते हैं गांव में, उसकी भी आपने प्रार्थना करनी, क्योंकि शक्तियों को यही शक्ति खोलती हैं। लेकिन लास्ट में जब आप हवन करोगे तो इन शक्तियों को भी भोग देना है, ध्यान रखना, हवन के अंदर में इन शक्तियों को भी भोग देना है। जैसे साधना में नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं है, लेकिन शक्तियों को लास्ट में हवन में इन सभी देवताओं को भोग अवश्य देना है। ध्यान रखना, नहीं शक्ति नहीं खोल पाएंगी, आपकी शक्ति बीच में भटका देंगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इनको मना करके चलना है, इनको भोग दे करके चलना है, भोग देने की ये नियम है। और अन्य कोई भी जानकारी की आवश्यकता तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में, दरबार के व्हाट्सएप नंबर पर, या फिर लाइव में चैनल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। और दूसरा बता दूं मैं, आप इंस्टाग्राम आईडी है हमारी माँ भद्रकाली बालाजी दरबार दिल्ली के नाम से ही, उसको भी आप फॉलो करें, उस पर साधना की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और अन्य विशेष किसी ने आमने सामने बैठकर सवाल करने हैं तो भी वहाँ से आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो में जय माता दी जरूर लिखें। वहाँ भगवती और बाबा की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। सभी को सीताराम, जय माता दी, नमो आदेश।